नेपाल में आज की तस्वीरें श्रीलंका और बांग्लादेश में हुए विद्रोह जैसी। आपको याद होगा इस साल नेपाल की जो ओली सरकार पहले राजशाही को लौटाने की मांग पर दबाव में आई थी और अब युवाओं ने सोशल मीडिया बैन को अभिव्यक्ति पर चोट मानकर हंगामा किया है। ये देखिए, कहीं पर वो बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो स्थिति बनती चली जा रही है वो बहुत भयावह है इस वक्त नेपाल में। हमने आपको दिखाया था इससे पहले, चाहे वो श्रीलंका हो चाहे बांग्लादेश हो, कैसे वो सीधा राष्ट्राध्यक्ष के घर में आम जनता पहुंच चुकी थी। ठीक वैसी ही स्थिति आज नेपाल में दिख रही है। नेपाल के युवा कई जगहों पर आप देख ही रहे हैं किस तरह से वहां पर हिंसक झड़पें हो रही हैं। नेपाल पुलिस आपस में इस तरह से गोलाकार तरीके से वो रुककर किसी तरीके से अपने आप को बचा रही है, लेकिन सामने वाले जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर फायरिंग भी कर रही है और दोनों तरफ की तस्वीरें। और इधर दूसरी तरफ आप देख रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली को। ये बहुत मुश्किल वक्त है उनकी सरकार के लिए, बहुत मुश्किल वक्त है। एक तरफ भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर जो ये शिकंजा एक तरह से कसा गया है नेपाल सरकार की तरफ से, उसके खिलाफ ये आंदोलन है युवाओं का, और दूसरी तरफ उनके लिए, उनकी सरकार के लिए, ओली साहब की सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल की घड़ी। देखिए, इस पूरे मामले को अगर आप समझेंगे इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि आखिर तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसके जरिए ये युवा भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाते थे उसको अचानक बैन क्यों किया गया। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो केपीएस ओली पहले से ये इशारा कर रहे हैं कि उनके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, लोगों को भड़काया जा रहा है और ऐसा मुमकिन है, उन्होंने 2-3 दिन पहले ही कहा था, ऐसा मुमकिन है कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह वाला आंदोलन किया जाएगा। लेकिन तीसरी तरफ सरकार का ये भी पक्ष है, वो ये कह रहे हैं कि लगातार ये जो टेक जायंट्स है ना, जैसे इंस्टा है, आप जानते ही हैं, इंस्टा है, फेसबुक है जो मार्क ज़करबर्ग चलाते हैं, ट्विटर है, ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब है, उनका कहना था कि उनका कोई भी कंप्लायंस ऑफिसर देश में नहीं है। मतलब उनकी कुछ भी सरकार की शिकायतें होती हैं कि इसके खिलाफ देखिए यहाँ पर कुछ भड़काऊ किसी ने पोस्ट किया है, कुछ ऐसी चीज़ है, तो किससे वो कांटेक्ट करें। वो चाहते थे कि उनके देश में भी एक दफ्तर इनका खुले और एक कंप्लायंस ऑफिसर हो कि सरकार उनको बोले कि भाई देखो ये आदमी गड़बड़ कर रहा है, इसका आप अकाउंट बंद करो। तो ऐसा कोई कंप्लायंस ऑफिसर उनको नहीं मिल रहा था। तो सरकार का ये दो पक्ष है, लेकिन युवाओं का ये पक्ष है कि लोकतंत्र की आवाज़ को कुचला जा रहा है और उनका ये कहना है कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी युवाओं को थ्री सोशल मीडिया के जरिए वो भी बंद कर दी है सरकार ने। कुल 26 ऐसे ऐप हैं जिनको बंद कर दिया है नेपाल की सरकार ने। नेपाल के युवा भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी नेपाल सरकार को घेर ही रहे हैं। हम आपको बताते हैं, सवाल है कि नेपाल में युवाओं के इस विद्रोह का आखिरी अंजाम क्या होगा। सवाल यह भी है कि भारत के पड़ोस में एक बार फिर विद्रोह की चिंगारी के बाद भारत की चिंताएं कितनी बढ़ रही हैं। आज हम इसको भारत के एंगल से भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो और पाकिस्तान के हालात आप ही देख ही रहे हैं। पड़ोसी मुल्कों में ये क्या हो रहा है और क्या इसके पीछे कोई एक पैटर्न दिखाई देता है। बहस